नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 35वां लेक्चर लेके आए हैं। आज जो है हम हमारा जो सबसूत्र पढ़ रहे थे विलोकनम, सबसूत्र 12 विलोकनम, उसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट 4 वो देखने वाले हैं। ये जो पार्ट है वो हमारा फोकस रहेगा एडिशन के ऊपर कि 2 नंबर का एडिशन करने के लिए ये पार्ट है जो वो फोकस रहेगा। बट जैसे कन्वेंशनल मेथड में राइट टू लेफ्ट एडिशन होता है, उसकी जगह यहाँ पे वैदिक मैथ्स में लेफ्ट टू राइट एडिशन होता है, बराबर। तो ये मेथड जो है वो कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम किसी भी एडिशन को अगर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, राइट से चालू करते हैं, फिर वो जो कैरी फॉरवर्ड करना होता है वो नंबर को कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं और फिर जो है आंसर लाते हैं। इसमें इससे थोड़ा उल्टा है, इसमें लेफ्ट से चालू करते हैं और राइट तक जाते हैं। तो ये जो चीज़ समझने के लिए हमें है ना 3 कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। और ये मेथड जो है उसको स्पार्क एडिशन मेथड भी बोलते हैं। स्पार्क एडिशन इसलिए बोलते हैं कि जैसे स्पार्क जितनी स्पीड में होता है और बुझ जाता है, ऐसे ही इतनी ही स्पीड में आप कैलकुलेशन कर पाओगे। बट ये यहाँ पे मैं बता दूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। अगर इतना प्रैक्टिस किया तो ही आप रियल में स्पार्क एडिशन कर पाओगे। तो जो इसके लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट मेनली याद रखने होंगे जो हम 1 बाय 1 देखेंगे, बराबर। जो 3 कॉन्सेप्ट है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है राइट मोस्ट और एंड नंबर कॉन्सेप्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कैरी और नॉन कैरी नंबर कॉन्सेप्ट। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है नाइन्स एक्सेप्शन इन मिडल डिजिट्स, बराबर। मिडल डिजिट्स, बराबर। तो हम पहले 1 बाय 1 ये तीनों कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम स्पार्क एडिशन के 1-2 एग्जांपल लेंगे और समझ जाएंगे कि ये कैसे इसमें एडिशन होता है ये सूत्र का यूज करके। तो हम जो है अभी समझने जाएंगे पहला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है राइट मोस्ट और एंड नंबर कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो ये राइट मोस्ट और एंड नंबर कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आपको याद रखना है। इसमें आपको मानो कि हम कोई भी 2 नंबर है 0 to 9 के बीच में आपको नंबर लेना है, बराबर। उनका एडिशन करते हैं तो उसमें जो राइट मोस्ट डिजिट क्या आता है वो आपको देखना है, बराबर। और जो लास्ट डिजिट है वो क्या आता है वो देखना है, बराबर। मानो कि हम यहाँ पे देखते हैं 3 + 6, बराबर। तो इसका तो ये सिंगल डिजिट है, तो इसके लिए तो एंड नंबर और राइट मोस्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो भी बोलो ये 9 है, बराबर। बट अगर आप लेते हो 9 + 5, बराबर, तो आपका राइट मोस्ट डिजिट क्या है 4, बराबर। टोटल होता है 14। तो आपका जो लास्ट डिजिट है और एंड नंबर है वो क्या है 4 है, बराबर। तो जब भी आप ये जो स्पार्क एडिशन या एडिशन यूजिंग विलोकनम है वो करने जाओ तो आपके दिमाग में जो है ये स्ट्राइक फटक से होना चाहिए कि 9 + 5 मीन्स 4। ये 4 ही आपको दिखना चाहिए, 1 जो है वो आपको कैरी फॉरवर्ड होता है जनरली जो हम राइट टू लेफ्ट करने जाते हैं। तो आपको जहां पे लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या है, ये जो राइट मोस्ट डिजिट है वो तुरंत ही स्पार्क होना चाहिए। तो यही है जो हमारा कॉन्सेप्ट है एंड नंबर कॉन्सेप्ट और
राइट मोस्ट नंबर कॉन्सेप्ट। एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि आपको फटक से समझ में आ जाए। 6+4 मैं सीधा ही लिखता हूँ 0, बराबर। फिर आपको ऐसे फटक से आना चाहिए। 7+8 5, बराबर। 6+6 2। यहाँ पे एक्चुअल में ये 12 है बट ये 1 निकाल दिया। ये 15 है बट ये 1 निकाल दिया। यहाँ पे 10 है बट ये 1 निकाल दिया। तो आपको जैसे ही बोले 6+4 0, 7+8 15, 7+8 5, 6+6 2, तो ऐसे जो है ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो जो आपका स्पार्क एडिशन है वो सच में बहुत स्पीड से होगा। तो ये था एंड नंबर का कॉन्सेप्ट। अभी जो हम देखेंगे दूसरा कैरी और नॉन कैरी नंबर कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है कैरी एंड नॉन कैरी नंबर कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दो नंबर का आप समेशन करो, 0 to 9 के बीच में जो कोई भी दो नंबर का समेशन करो, उस टाइम अगर आंसर जो है वो डबल डिजिट में आता है तो वो होता है कैरी नंबर, और अगर आंसर सिंगल डिजिट में आता है तो उसे बोलते हैं नॉन कैरी नंबर। मानो कि आप कर रहे हो 3+3, ये 6 है, बराबर। दैट मीन्स कि ये नॉन कैरी नंबर है, बराबर। फिर मानो कि आप कर रहे हो 7+8, बराबर 15, तो ये कैरी नंबर है। कैरी नंबर कैसे हुआ कि जब आप रियल में समेशन करता हो तो ये जो आगे का 1 है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, इसलिए इसको कैरी नंबर बोलते हैं, बराबर। तो आपको जैसे ही आप डिजिट्स देखो, कोई भी एडिशन करने जाओ यूजिंग विलोकनम, तो उस टाइम पे आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैरी है या नॉन कैरी है। जो दो डिजिट का कॉम्बिनेशन जिसका समेशन करने जा रहे हो वो कैरी नंबर है और नॉन कैरी नंबर है। मानो कि आपको दिया है 6+3, तो आपको सीधा बोल देना है दिस इज नॉन कैरी, बराबर। फिर मानो कि आपको दिया है 8+5 कैरी, बराबर। फिर आपको दिया है 9+4 कैरी, बराबर। फिर आपको दिया है 4+2 नॉन कैरी। तो ये आपको एकदम स्पार्क की तरह याद रहना चाहिए कि कौन सा कैरी है कौन सा नॉन कैरी है। एकदम आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 100% आपको जो है आ जाएगा। तो ये था हमारा कैरी एंड नॉन कैरी नंबर कॉन्सेप्ट। अभी जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है 9 एक्सेप्शन केसेस इन मिडल डिजिट्स, बराबर। तो देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 9 एक्सेप्शंस इन मिडल डिजिट्स। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जब आप 3 डिजिट्स नंबर प्लस 3 डिजिट्स नंबर करने जाते हो तब ये और उससे ज्यादा नंबर्स, उससे ज्यादा डिजिट्स वाले नंबर का समेशन जब करने जाता हो तब मेनली यूजफुल होता है। तो इसमें क्या है कि जो 9 एक्सेप्शन केस मतलब क्या है कि जिस दो नंबर का कॉम्बिनेशन जो है, दो नंबर का समेशन जो है वो 9 होता है। ऐसे केसेस अगर मिडल के डिजिट्स में आता है, स्टार्टिंग और एंड में प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। बट अगर मिडल में जो दो नंबर से उनका समेशन 9 आता है, देन आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका जो नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई कैरी नंबर है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल लेके ये समझाऊंगा तो आपको ठीक से समझ में आएगा। बट जो 9 के कॉम्बिनेशन पहले कौन कौन से होते हैं तो हम देखते हैं कि अगर आप 0+9 करो तो 9 आता है। फिर 1+8 करो तो 9 आता है। 2+7, 3+6, 4+5 और फिर ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। 5+4 हो जाएगा, 6+3 हो जाएगा। तो ये जो सब जो कॉम्बिनेशन है 0 और 9 का कॉम्बिनेशन, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं 9 कॉम्बिनेशन।
तो ये जो है, अगर आपके कोई भी समेशन के बीच में ये नंबर्स आते हैं तो ये एक्सेप्शनल केसेस गिने जाएंगे, और उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो कैरी है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये मानो कि आपको एक आध एग्जांपल लेके भी देखते हैं कि आप मानो कि एक समेशन कर रहे हो 263 प्लस 534, बराबर। अगर ये समेशन कर रहे हो, हम कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा समेशन कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे, बराबर। तो हम क्या सीधा सीधा लिख देते हैं कि 2 + 5 7, 6 3 9, 3 + 4 7, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इसमें देखो यहाँ पे 6 + 3 आ रहा है, बराबर। तो ये 9 का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का समेशन जो है 9 आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 + 5 7 लिखने से पहले आपको इसका ये जो तीसरा डिजिट है वो भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब जो 9 का कॉम्बिनेशन है उसके नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा कि वहां पे कहीं कैरी नंबर तो नहीं है। यहाँ पे नॉन कैरी है ये नंबर, बराबर, नॉन कैरी है। और यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं 9th एक्सेप्शन, बराबर। अभी मानो कि यही केस में अगर ऐसा होता कि आपका एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट होता, मानो कि यहाँ पे 265 होता, बराबर, और यहाँ पे 539 होता, बराबर। तो हम जैसे यहाँ पे किया 2 + 5 7, 6 + 3 9, 5 + 9 14, तो हम 4 लिख देते, बराबर, जो एंड नंबर हम जो बोलते थे, बराबर। बट ये रॉन्ग हो जाता। रॉन्ग क्यों हो जाता? क्योंकि आपका जो यहाँ पे आप 2 + 5 कर रहे हो वो 7 लिख रहे हो, बट आपका नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 9th एक्सेप्शन है, बराबर। तो आपको नेक्स्ट जो ये 5 + 9 की जोड़ी है वो भी देखनी पड़ेगी। तो वो क्या है, कैरी नंबर है, बराबर। ये कैरी नंबर है तो आपको क्या करना है, 5 + 9 4 वाला तो 4 ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट नंबर सब जगह लग जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आगे डिजिट्स है सब में एक एक एडिशन हो जाएगा। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है कि यहाँ पे 9th का एक्सेप्शन आपको यहाँ पे ये समझ में आया। नहीं समझ में आया फिर भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी थोड़े एग्जाम्पल से ही देखने वाले हैं तो आपको ये समझ में आएगा। तो देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, बराबर। तो ये मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल से लेके थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल तक लिख दी है ऑलरेडी, तो 1 by 1 सबको सोल्व करते हैं, बराबर। तो अभी हम जो है लेफ्ट टू राइट एडिशन करने जा रहे हैं, बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, मानो कि मैं 35 + 4 कर रहा हूँ, बराबर। तो पहले 3 का 3 लिखना है, बट मुझे नेक्स्ट नंबर देखना पड़ेगा वेदर इट इज कैरी और नॉन कैरी। तो यहाँ पे नॉन कैरी, तो सीधा लिख दिया 39, 3 का 3 लिख दिया, 5 + 4 9, बराबर। यहाँ पे जाते 26 + 8, बराबर। तो यहाँ पे कैरी नंबर है तो ये नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा, और 6 + 8 का जो लास्ट डिजिट है वो 4 आएगा, बराबर। तो ये 34 हो गया। यहाँ पे देखते हैं लास्ट नंबर क्या है, नॉन कैरी, तो 3 + 5 8, 6 + 8, 6 + 2 8, यहाँ पे भी ये कैरी नंबर है, बराबर। तो 2 + 5 7, तो यहाँ पे कैरी है तो एक डिजिट ऐड हो जाएगा, 6 + 6 2, बराबर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, नॉन कैरी, बराबर। तो 1 + 4 5, 2 + 5 7, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन कैरी है, 6 + 3 9, बहुत ही सिंपल, बराबर। अभी यहाँ पे देखिए ये 3 डिजिट्स नंबर है, ये 2 डिजिट्स नंबर है। तो आप सीधा सीधा अगर आपको देखो 23 + 5 सबको पता है तो आप 28 डायरेक्ट लिख सकते हो, बट यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका कैरी नंबर है। तो 28 + 1 कितना हो जाएगा, 29। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कॉम्बिनेशन ले लिया, और यहाँ पे 9 + 4 का लास्ट डिजिट 3,
बराबर 293 बराबर। सेम यहां पे देखते हैं बराबर। यहां पे देखिए सबसे पहली बात, ये जो मिडल नंबर है वो 9 का कॉम्बिनेशन है बराबर। 4 प्लस ये क्या है, 9 एक्सेप्शन बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट नंबर देखना है वो क्या है, वो भी कैरी है, तो आपको हर एक में ऐड करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 3 5 होता है बट हम लिखेंगे 6, 4 प्लस 5 9 होता है बट हम लिखेंगे 0 बराबर। 6 प्लस 8 4 बराबर। मैं 14 नहीं बोल रहा हूं, 4 ही बोल रहा हूं। ये जो स्पीड से कैलकुलेशन करना होगा तब ये काम लगेगा आपको बराबर। अभी जाते हैं लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे जो है 7 प्लस 3 जो सेकंड डिजिट है वो कैरी है बराबर। कैरी है मतलब आपको एक ऐड करना पड़ेगा, तो 6 प्लस 2 9 हो जाएगा। 6 प्लस 2 8 होता है बट क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर कैरी है तो आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बराबर। फिर आप सेकंड डिजिट पे आए, जो थर्ड डिजिट है वो 9 का कॉम्बिनेशन है और उसके नेक्स्ट वाला जो है वो कैरी भी है, तो यहां पे भी एक ऐड हो जाएगा। 3 प्लस 7 क्या होगा, 10 होगा बट हम एक नंबर, क्योंकि यहाँ पे आगे का 9 का कॉम्बिनेशन और कैरी है तो एक नंबर ज्यादा लिखेंगे। अभी ये कैरी है तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। 4 प्लस 5 9 होता है बट हम 0 लिखेंगे नेक्स्ट नंबर बराबर। और 5 प्लस 9 क्या होता है, 4, तो आपका आंसर गया 9104। तो ये एकदम फटाक से देखो, हमने 8 एग्जाम्पल सोल्व कर दिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि नेक्स्ट वाला कैरी है, नॉन कैरी है, 9 का कॉम्बिनेशन है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है। तो जैसे ही आप इसके प्रैक्टिस करते जाओगे आप भी एकदम स्पीड से सोल्व कर पाओगे। तो आई होप ये जो विलोकनम का लास्ट पार्ट था हमारा एडिशन पे बेस्ड, वो आपको सब कुछ उसमें समझ में आया है। तो हमारे जो यहाँ पे 13 जो सबसूत्र है वो भी कंप्लीट हो रहे हैं, बट हमारा और भी बहुत कुछ चीजें हैं वैदिक मैथ्स में सीखने के लिए। तो हमारी ये जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी बराबर। अगर आपको हमारे ये वीडियो, हमारे ये लेक्चर और ये वैदिक मैथ्स का लेक्चर सीरीज जो पूरा है वो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को जरूर बताएं हमारे वीडियो के बारे में। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।